भगवान राम जी की नगरी अयोध्या देश भर के लोगों और विशेषकर सनातन प्रेमियों के लिए महान आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के अभिषेक के लिए सोमवार 22 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई है। इसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिलहाल मंदिर का कार्य और तैयारी जोरों पर है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह चुंडावत, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। भारतवर्ष में कई प्रसिद्ध, प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब 4 साल बाद अयोध्या में निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसमें लगभग 95% कार्य पूरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि अयोध्या में ऐसा राम मंदिर बनाया गया है जिसे आने वाले 1000 वर्षों तक मरम्मत की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, नागर शैली में कराए गए रामलला के इस भव्य मंदिर की पहचान युगों युगों तक रहेगी। बता दें कि मंदिर का डिजाइन प्रसिद्ध आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा द्वारा किया गया है। इसी बीच राम मंदिर में होने वाली पूजा के लिए पुजारी का चयन भी हो चुका है। खबरों के अनुसार राम मंदिर में रामलला की पूजा के लिए मोहित पांडे का नाम सामने आ रहा है। मोहित पांडे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैं। रामलला की पूजा के लिए नियुक्त किए जाने वाले पुजारियों के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें रामानंदीय परंपरा का विद्वान होना जरूरी है। साथ ही जो पंडित राम मंदिर में पूजा करेंगे उन्हें वेद, शास्त्र और संस्कृत आदि में विशेषज्ञता भी होनी जरूरी है। इन सभी मापदंडों में मोहित पांडे उत्तीर्ण हुए हैं। आइए जानते हैं राम मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त हुए मोहित पांडे के बारे में। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के लिए पुजारियों के चयन के लिए बाकायदा आवेदन मांगे गए थे, जिसमें 3000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। चयन प्रक्रिया में पुजारियों के लिए मापदंड निर्धारित किए गए, जिसमें सभी को गुजरना पड़ा। इस प्रक्रिया में 200 आवेदक पुजारी साक्षात्कार तक पहुंचे, जिसमें 50 को पुजारी के रूप में चुना गया है। इन्हीं 50 पुजारियों में से मोहित पांडे का नाम भी शामिल है, जो इन दिनों चर्चा में भी है। रामलला के सेवक के रूप में चुने गए मोहित पांडे वर्तमान में तिरुपति में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा संचालित TTD श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय SVVU में एमए आचार्य पाठ्यक्रम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सीतापुर के रहने वाले हैं। प्रथम श्रेणी सम्मान के साथ स्नातक पूरा होने पर इन्होंने एमए आचार्य पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। फिलहाल मोहित पांडे सामवेद विभाग में प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोहित पांडे की नियुक्ति अयोध्या रामलला के मंदिर के लिए सामवेद विंग में आचार्य के लिए नियुक्त हुई है। नियुक्ति से पहले मोहित पांडे 6 महीने की प्रशिक्षण अवधि से भी गुजर चुके हैं। बता दें कि इसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से राम मंदिर के लिए अन्य पुजारियों का चयन हुआ है। ये सभी पुजारी रामानंदीय परंपरा से संबंधित हैं और इन्हें वेद, शास्त्र, संस्कृत में विशेषज्ञता प्राप्त है। मोहित पांडे के साथ ही अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी 83 वर्षीय आचार्य सत्येंद्र दास भी चर्चा में बने हुए हैं। ये पिछले 31 सालों से राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और 1992 में बाबरी विध्वंस से लगभग 9 महीने पहले ही आचार्य सत्येंद्र दास यहाँ पुजारी के रूप में रामलला की पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि 1992 में जब इनकी राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा के लिए नियुक्ति हुई थी, तब इनका वेतन मात्र 100 रुपये था। आचार्य सत्येंद्र दास जी साधु बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया और 1958 में अयोध्या आ गए थे। राम जन्मभूमि पर बने रहे भव्य मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से राजस्थान के मिर्जापुर और बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर और नक्काशीदार संगमरमर से हुआ है। इसके अलावा इसमें 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2 टन है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कहते हैं कि मंदिर के निर्माण में अब तक 21 लाख क्यूबिक फीट ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है। यह मंदिर आस्था का केंद्र बनेगा। श्री राम की शक्ति को यह मंदिर लोगों के सामने लाने में सफल होगा। माना जा रहा है कि 27 जनवरी 2024 से राम मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। विशेषज्ञों की सलाह पर मंदिर के निर्माण में स्टील और साधारण सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। IIT चेन्नई के परामर्श के बाद रखी गई नींव 12 मीटर
गहरी है। नींव को दोबारा भरने में इस्तेमाल की गई मिट्टी 28 दिन में पत्थर में तब्दील हो जाती है। नींव में कुल 47 परतें बिछाई गई हैं। चंपत राय का कहना है कि मंदिर को कम से कम 1000 वर्षों तक किसी मरम्मत की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 6.5 तीव्रता का भूकंप भी इसकी नींव को नहीं हिला पाएगा। दिलचस्प बात यह है कि 1992 के शिलादान के दौरान और उसके बाद दान की गई सभी ईंटें और पिछले 3 दशकों में विश्व हिंदू परिषद की ओर से अयोध्या के कारसेवकपुरम में नक्काशी के लिए लाए गए पत्थरों का उपयोग मंदिर के निर्माण कार्य में किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने पहले चरण यानी ग्राउंड फ्लोर, जहां गर्भगृह स्थित है, निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 15 दिसंबर की समय सीमा तय की थी। दूसरे चरण में पहली और दूसरी मंजिल, सभी भित्ति चित्र और प्रतिमा निर्माण कार्य, निचली कुर्सी और लगभग 360 विशाल स्तंभों पर नक्काशी कराया जाना है। इस कार्य को दिसंबर 2024 तक पूरा करा लिया जाएगा। पहली मंजिल पर राम दरबार होगा और प्रत्येक स्तंभ में 25 से 30 कर्व बनाए जाएंगे, जिस पर देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी जाएंगी। अगले वर्ष परकोटे का निर्माण महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, निषाद, शबरी आदि के 7 मंदिर भी बनाए जाएंगे। तीसरे चरण में 71 एकड़ में सभागार और परकोटा का निर्माण होगा। इसमें कांस्य भित्ति चित्र और सप्तऋषियों के मंदिर आदि शामिल हैं। इस कार्य को दिसंबर 2025 तक पूरा करा लिया जाएगा। 22 जनवरी के अभिषेक समारोह से पहले मंदिर ट्रस्ट अयोध्या में 3 अलग अलग स्थानों पर गुप्त रूप से बनाई जा रही रामलला 5 वर्षीय देवता की 3 मूर्तियां में से एक का चयन करेगा। चुनी गई मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और जनता 27 जनवरी की सुबह के बाद भगवान के दर्शन कर सकेगी। सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने पहले कहा था कि रामलला की मूर्तियों के 3 मूर्तिकारों को उनकी पसंद के पत्थर के साथ अयोध्या में आमंत्रित किया गया था। वहीं एक सफेद मकराना संगमरमर लाया था। कर्नाटक से एक भूरे रंग का पत्थर लाया गया है, जिसे कृष्णशिला के नाम से जाना जाता है। मूर्तियों के लिए लाए गए पत्थर और अन्य सभी प्रकार के पत्थरों का परीक्षण सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स में किया गया है। इसके बाद ही मूर्तिकारों को काम शुरू करने के लिए कहा गया। 3 मूर्तियों 51 इंची ऊंची होंगी, जिनके हाथ में धनुष बाण होगा। आसन सहित प्रत्येक मूर्ति की ऊंचाई लगभग 7 फीट होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि भक्तों को 25 फीट की दूरी से दर्शन करने के लिए यह आवश्यक है। मंदिर का एक अन्य ऑप्टिकल आकर्षक प्रत्येक रामनवमी पर दोपहर 12 बजे मूर्ति के माथे पर सूर्य के प्रकाश को मोड़ने और प्रतिबिंबित करने की प्रणाली है। इसे रुड़की के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान और पुणे के खगोल भौतिकी संस्थान की ओर से डिजाइन किया गया है। संपूर्ण विश्ववासियों को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिर वह घड़ी आ ही गई। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी और इस दिन के पीछे लोगों का 5 शताब्दी से भी ज्यादा का संघर्ष है। असल में पूरा विवाद 1528 से शुरू हुआ था। मुगल बादशाह बाबर ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कार्य कराया। हालांकि हिंदुओं का दावा था कि यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ। आइए जानते हैं तब से आज तक का पूरा इतिहास। बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कानिंघम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा था। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखोरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। बीटी नरेश महताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिनों तक चली भीषण जंग में दोनों ओर के असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में महताब सिंह समेत राम भक्त व्रत केहरी भी वीर गति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवदीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवदीन पांडे के मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुंवरी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि
जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद जय कोरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदाय, गोरक्षपंथी, दिगंबर, निर्मोही, निर्मले और निर्वाणी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिए। सब ने अपने अपने त्रिशूल, भाले और तलवार आदि हथियार उठा लिए। परशु इन्होंने शत्रुओं पर छापामार युद्ध की नीति अपनाई। मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। हुमायूं के काल में भी महारानी जय कुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर के समय कोयम्बतूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े थे। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही। 90 वर्ष निर्विघ्न पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिपह सलाहकार जाबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने भेजा। अयोध्या के अहल्या घाट पर परशुराम मठ था। वहां बाबा वैष्णवदास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। इन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा करी और जाबाज खां को उल्टे पांव भागना पड़ा। औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने के लिए भेजा। बाबा वैष्णवदास ने समय रहते हुए गुरु गोविंद सिंह जी से संपर्क साधा। वे सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी। हसन अली सआदतगंज के मोर्चे पर मारा गया। 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह जी वापस जा चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहां आकर पूजा करते रहे। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादत अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। आज़ादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद जिलाधीश के नायर के सामने बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखकर हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर पूजा कर रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए गए, लेकिन कोलकाता के कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया था, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था। फिर बड़ा भाई राम कुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वज लहरा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों की पीट करके खदेड़ दिया, लेकिन इसी बीच पुलिस कर्मियों ने कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से बचने के लिए दोनों भाई लाल कोठी वाली गली में छिप गए। दोनों भाइयों को पुलिस कर्मियों ने बाहर निकालकर बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। सरकारी आंकड़ों में शहीद कार सेवकों की संख्या 5 बताई गई, लेकिन मृतकों की संख्या अधिक थी। श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या व आसपास के 105 गांवों के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था, लेकिन वे युद्ध हार गए थे। बता दें कि ठाकुर गज सिंह के नेतृत्व में मुगलों से जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर गज सिंह हार गए थे। हारने के बाद गज सिंह ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी व जूते न पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी किया था। श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने
78 धर्म युद्ध लड़े, जिनमें 3,50,000 से ज्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। बता दें कि बाबर के काल में 5 धर्म युद्ध हुए थे, हुमायूं काल में 10, अकबर काल में 20, औरंगजेब के काल में 30 धर्म युद्ध हुए थे, नवाब सादत अली के काल में 5, नासिरुद्दीन हैदर के समय में 3, वाजिद अली के समय में 2, अंग्रेजों के समय में 2 और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में 1 धर्म युद्ध लड़ा गया था। 27 जुलाई 1984 को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। एक मोटर का रथ बनाया गया जिसमें राम जानकी की मूर्तियों को अंदर कैद दिखाया गया। 25 सितंबर को यह रथ बिहार के सीतामढ़ी से रवाना हुआ। 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचते पहुंचते हिंदू जन समुदाय में अपने आराध्य को इस लाचार हालत में देखकर आक्रोश और सहानुभूति पैदा हुई। मुख्य मांग यह थी कि मस्जिद का ताला खोलकर जमीन मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को दे दी जाए। इसके लिए साधु संतों का राम जन्मभूमि न्यास बनाया गया। प्रबल जन समर्थन जुटाती हुई यह यात्रा लखनऊ होते हुए 31 अक्टूबर को दिल्ली पहुंची। उसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या के कारण उत्पन्न अशांति के कारण 2 नवंबर को प्रस्तावित विशाल हिंदू सम्मेलन और आगे के कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद ने साल 1984 में विवादित ढांचे के ताले खोलने, राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने और यहाँ विशाल मंदिर निर्माण के लिए एक अभियान शुरू किया। इस दौरान देश भर में जगह जगह प्रदर्शन किए गए। विश्व हिंदू परिषद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे को हिंदू अस्मिता के साथ जोड़ते हुए संघर्ष जारी रखा। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। 1986 में फैजाबाद जिला न्यायाधीश की ओर से पूजा की इजाजत दी गई, तब ताले दोबारा खोले गए। हालांकि इससे नाराज मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित करने का फैसला लिया। 1989 में मंदिर के नज़दीक नींव रखी विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नज़दीक राम मंदिर की नींव रखी गई। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। 6 दिसंबर को कार सेवकों ने भारी संख्या में अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचा एक बार फिर ढहा दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसी दौरान अस्थायी राम मंदिर भी बनाया गया। इसके बाद से ही मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराशने के काम में तेजी भी आई। दिसंबर 1992 में ही लिब्रहान आयोग गठित किया गया। 2001 में फिर तनाव बढ़ा। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया और विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने का अपना संकल्प दोहराया। 2003 में हाईकोर्ट से मिले निर्देश पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल पर खुदाई की। विभाग ने दावा किया कि खुदाई में विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। विवाद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुसलमान नेताओं के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया गया। फरवरी 2002 में गुजरात दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठा हुए। अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ता जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, उस पर गोधरा में हुए हमले में 58 कार्यकर्ताओं को ट्रेन के डिब्बों में दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई, जिससे वह अंदर ही जिंदा जल करके मारे गए। 2002 में कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। 13 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा। 15 मार्च 2002 को विश्व हिंदू परिषद और केंद्र सरकार के बीच इस बात को लेकर समझौता हुआ कि विश्व हिंदू परिषद के नेता सरकार को मंदिर परिसर से बाहर शिलाएं सौंपेंगे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत परमहंस रामचंद्र दास और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल के नेतृत्व में लगभग 800 कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारी को अखाड़े में शिलाएं सौंपी। जनवरी 2003 को रेडियो
तरंगों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर के नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष दबे हैं। कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकाला। अप्रैल 2003 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की। जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। जून 2003 को कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की और उम्मीद जताई कि जुलाई तक अयोध्या मुद्दे का हल निश्चित रूप से निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अप्रैल 2004 को आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। जुलाई 2004 को शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सुझाव दिया कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मंगल पांडे के नाम पर कोई राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए। जुलाई 2005 को 5 हथियारबंद चरमपंथियों ने विवादित परिसर पर हमला किया, जिसमें 5 चरमपंथियों सहित 6 लोग मारे गए। हमलावर बाहरी सुरक्षा घेरे के नजदीक ही मार डाले गए। 6 जुलाई 2005 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी को भी शामिल करने का आदेश दिया। इससे पहले उन्हें बरी कर दिया गया था। साध्वी रीतम्भरा जी एवं उमा भारती द्वारा अपने प्रवचनों में देश के नौजवानों को सनातन संस्कृति एवं श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया गया था। 20 अप्रैल 2006 को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिब्राहन आयोग के समक्ष लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था और इसमें भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और शिवसेना की मिलीभगत थी। जुलाई 2006 को सरकार से अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय ने बहुत विरोध किया और कहा कि यह अदालत के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। 19 मार्च 2007 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी दौरे के बीच कहा कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद न गिरी होती। उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई एवं देश भर में विरोध भी हुआ। 30 जून 2009 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जांच के लिए गठित लिब्राहन आयोग ने 17 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। 7 जुलाई 2009 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में स्वीकार किया कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 23 महत्वपूर्ण फाइलें सचिवालय से गायब हो गई हैं। 24 नवंबर 2009 को लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश हुई। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और नरसिंह राव को क्लीन चिट दी। 2011 में मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने विवादित क्षेत्रों को रामलला, विराजमान निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वल्फ बोर्ड को बराबर 3 हिस्सों में बांटने का फैसला दिया, लेकिन यह फैसला सभी पक्षों को स्वीकार नहीं था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित भूमि पर बनेगा मंदिर। मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह जमीन देने के आदेश दिए गए। 5 अगस्त 2020 को भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ और अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी 2024 को। मार्ग के मित्र, मुझे तो हिंदुस्तानियों के दिल से यह आवाज सुनाई दे रही है कि हिंदुओं के बलिदानों का अमर फल मिल जाएगा। राम जन्मभूमि की गाथा महाकाल भी गाएगा। भारत में फिर भगवा ध्वज लहराएगा। भारत की इस पुण्य भूमि में राम राज्य आ जाएगा। मेरे प्रिय भारतवासियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। इस वीडियो को आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी सनातनी हिंदू हैं, उन सब तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अच्छी चीज़ें फैलाने से सबका भला होता है, दूसरों का भला करने से हमारा भी भला होता है, देश का भी भला होता है। तो ये अच्छी चीज़ जो है, अच्छे विचारों का प्रचार सबको करें, सबको इस
वीडियो को फैला दें। जो भी सनातनी आपके आसपास में है, आपका मित्र है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, सब तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। मेरे साथियों, इस वीडियो में जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वह अपने दिल दिमाग में रखना, और अगर कुछ अच्छा ना लगे तो मुझे अपना भाई समझकर माफ कर देना। और इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय श्री राम।